हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूं होयसल स्थापत्य कला के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि होयसल स्थापत्य कला एक पत्थर में लिखी हुई एक कविता है, पाषाण काल में लिखी हुई एक कविता की तरह है। यानी कि उसको हम गुनगुना सकते हैं, उसको गा सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। अब कहोगे होयसल कौन है? ये आपको पता होगा कि मध्यकाल में 11वीं 12वीं सदी के आसपास दक्षिण भारत में, खासकर ऊपर जब उत्तर भारत में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, उसी समय दक्कन के क्षेत्र में ये चालुक्यों से अलग हट करके एक होयसल राज्य की स्थापना हुई थी, जिसकी राजधानी के बारे में आपने सुना होगा, द्वार समुद्र या बेलूर वगैरह, हलेबीड वगैरह, ये सारे क्षेत्र। और इन शासकों ने न केवल उस समय अपनी ऐतिहासिक परंपरा का निर्वहन किया, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उन्होंने कला को बेहतरीन नमूने बनाए, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोग सोचते हैं कि मंदिर जो हैं नागर शैली के उत्तर भारत के हैं, बेसर शैली के दक्कन भारत के हैं, और द्रविड़ शैली के दक्षिण भारत के हैं, जिसमें तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। नागर शैली की बात करें तो आपका पुरी के जगन्नाथ मंदिर है, या आपके गुजरात में चले जाइए सोमनाथ मंदिर है, ठीक है ना। राजस्थान में चले जाइए तो जैन मंदिर दिलवाड़ा का है, माउंट आबू पर्वत पर है, ठीक। या आप और अच्छा देखना चाहते हैं तो मालवा के क्षेत्र में खजुराहो में चले जाइए, कंदरिया महादेव मंदिर, नागर शैली के मंदिर। लेकिन अगर हम बेसर शैली की बात करें, बेसर शैली में भी एक ऐसी शैली जो उस समय बिल्कुल ही अलग है। तो बेसर शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण हम जो मानते हैं वो है आपका कौन सा? एलोरा का कैलाश मंदिर, जो कि विश्व की सबसे विशाल एकल एकात्मक पत्थर की संरचना है। एलोरा की गुफाएं और वहां पर बना हुआ कैलाश मंदिर। खैर, उसी क्षेत्र में और भी शासक आए होयसल, जिन्होंने पत्थरों पर एक कहानी लिखी, कविता लिखी है। आज मैं उसी के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि इसी शैली से प्रेरित होकर के ही आपके अभी प्रधानमंत्री का जो ऑफिस बनाया गया, नया कार्यालय बनाया गया है, सेवा तीर्थ, उसी शैली का अनुसरण किया गया है। हालांकि वो मंदिर तो नहीं बनाया गया, लेकिन वहां की जो टेक्नोलॉजी है, वहां का जो कहा जाए कि संरचनात्मक जो दृष्टिकोण है, उस शैली और दृष्टिकोण को दोनों को अपनाया गया है सेवा तीर्थ में। तो चलिए इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। और इसको विस्तृत चर्चा करने के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप में से जो सभी छात्र चाहते हैं कि यूपीएससी में अच्छा सिलेक्शन हो, अच्छी रैंक आए, और सिलेक्शन अच्छे रैंक के साथ सही दिशा होना बहुत जरूरी है, तो इसमें मैं आप लोगों से कहूंगा कि मेरे साथ जुड़िए और 300 प्लस नंबर के लिए इतिहास वैकल्पिक विषय का चयन कीजिए 2027-28 के लिए। और इसमें आप लोग को लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, ठीक है ना, पीवाईक्यू डिस्कशन, मटेरियल, सब कुछ उसमें इंक्लूड है। और ये बैच दोस्तों इस समय आप लोगों के लिए, चूंकि इस समय आपका एक सेशन चल रहा है वर्ल्ड कप का, और वर्ल्ड कप के क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी ने, और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, स्टडी आईक्यू ने आप लोगों के लिए पावर प्ले सेल का एक ऑफर रखा है, जिसमें फ्लैट 50% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन लिमिटेड समय के लिए है। तो फटाफट अभी आप लोग एम के लाइव कोड के माध्यम से आप मेरा बैच 12,999 रुपए से कम में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको ज्वाइन कीजिए, और ध्यान रखिएगा एम के लाइव कोड जरूर लगाइएगा। ओके, चलिए बात करते हैं होयसल शासकों के, होयसल का कंसेप्ट में। तो इसमें देखेंगे तो होयसल है क्या, होय और सल, इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो संस्थापक है वो, उसका नाम है सल, साला, जो अपने गुरु की रक्षा करने के लिए एक जो बाघ है, शेर है, उसका वध कर देता है। होय यानी कि वध करना, यानी कि इस तरीके से वो बने होयसल, यानी बाघ को मारने वाले एक तरीके से, इसलिए इस वंश का नाम पड़ा, ठीक है। और इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए इनके मंदिरों पर यह होयसल की जो प्रतीक चिन्ह है, लांचन कहते हैं इसको बनाया गया है। वहां के मंदिरों पर कई जगह पर मिला हुआ है, जिसमें एक शासक एक सिंह का, बाघ का वध कर रहा है, यह उनका प्रतीक चिन्ह के तौर पर है, ठीक ना। और इनके बारे में कहा जाता है कि यह पश्चिमी चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे। बाद में इन्होंने बेलूर और द्वार समुद्र के क्षेत्र में अपनी अलग से राज सत्ता स्थापित कर ली। खैर, स्थापित कर ली तो कर ली,
लेकिन इन्होंने सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत बेहतरीन मंदिरों का, सारी चीजों का जो निर्माण किया है वो देखने लायक है। कैसे है देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इनके क्लोरेटिक पत्थर की। सबसे पहले पत्थर, किस पत्थर से इन्होंने इसका निर्माण किया? क्लोरेटिक बलुआ पत्थर है, जो कि खदान से निकालते समय काफी मुलायम पत्थर माना जाता है। काफी मुलायम होता है, सॉफ्ट स्टोन कह सकते हैं या सैंड स्टोन कह सकते हैं। सॉफ्ट स्टोन है, सोप स्टोन भी कहा जाता है, क्लोरेटिक भी कहा जाता है इसको, सोप स्टोन। खास बात यह होती है कि जैसे जैसे यह हवा में संपर्क में आता है वैसे कठोर होता चला जाता है। यानी कि अगर खदान से निकालते समय इस पर बेहतरीन कारीगरी की जाए तो बहुत आसानी से इस पर बहुत, जैसी आप चाहते हो वैसी कारीगरी इस पर की जा सकती है, यह ध्यान रखना। और उसके बाद धीरे धीरे जब कारीगरी हो जाती है उसके बाद बहुत कठोर हो जाता है, बहुत कठोर हो जाता है। और इसीलिए इसके मूर्तियों पर, इसके स्तंभों पर तमाम सारे की जो डिजाइन बनाई गई है उन पर आसानी से आप छोटी छोटी बारीक कलाकारी, नक्काशी आप कर सकते हैं। जैसे आभूषण है, नाखून है, वस्त्रों की सलवटें हैं, इत्यादि सारी चीजें। ये इस पत्थर की पहचान है और इसी पत्थर से इनके मंदिर मूलतः बने हुए हैं। दूसरी चीज, दूसरी विशेषता इनकी जगती यानी के आधार, जगती अर्थात आधार, ये और इसी पैटर्न को आपके पीएम के सेवा तीर्थ में, पीएमओ में, सेवा तीर्थ में अपनाया गया है। उसमें भी इसी तरह का जगती का इस्तेमाल किया गया, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई गई है। जगती यानी कि एक स्ट्रक्चर, ये रहा बेस, जहां पर आप खुले में परिक्रमा कर सकते हैं। खुला प्रदक्षिणा पथ है, इसके ऊपर आराम से प्रदक्षिणा कर सकते हो मंदिर के चारों तरफ। ऊंचे मंच पर बनाया गया जिसे जगती कहा जाता है, खुला प्रदक्षिणा पथ है। और इसका जो डिजाइन है वो आपके मंदिर की डिजाइन से काफी मिलता जुलता है। जैसी इसकी डिजाइन होती है, जैसे कट होते हैं, वैसे ही इस पर भी आपके कट होते हैं उसी तरीके से। और जनरली ये ताराकार होते हैं। तीसरी विशेषता है ताराकार योजना। मंदिर का जो आधार है वो वर्गाकार या आयताकार नहीं है, बल्कि ताराकार, बहुभुजी है। देखेंगे तो इस तरह के आपके कितने सारे इनके कॉर्नर बने हुए हैं। ये कहा जाता है कि सोमनाथपुर का चिन्ना केशव मंदिर में 16 आकार, 16 नुकीले आकार बने हुए हैं, 16। और ये इसकी पहचान है, जिसकी वजह से न केवल मंदिर का आकार बढ़ता है बल्कि ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है उसका भी आकार बढ़ जाता है और नक्काशी करने में बड़ी अच्छी विशेषता निकल करके आती है। और दूसरा, जिस तरीके से ये डिजाइन होती है, यूं और यूं, इस तरीके से, इस तरीके से, यूं और इस तरीके से, तो इससे क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी होती है वो मंदिर के अंदर धूप छांव के खेल खेलती है। आध्यात्मिकता का आभास पैदा होता है उसके अंदर। रोशनी आती है, कभी छांव, कभी धूप, कभी छांव, कभी धूप, इस तरीके से बदलती रहती है बहुत तेजी से, कि अभी यहां पर पड़ रही है, फिर यहां पड़ेगी, फिर यहां पड़ेगी, फिर यहां पड़ेगी और तिरछी होती चली जाएगी। बेहतरीन, ये एक कलाकारी इन मंदिरों की, आप समझिएगा। चौथी विशेषता इनके मंदिरों की वो है लैक दंड स्तंभ। आपने अन्य मंदिरों के बारे में देखा होगा, मंदिरों के स्तंभों पर बड़ी बेहतरीन कलाकारी की गई है, कारीगरी की गई है, बहुत अच्छी नक्काशी की गई है। खासकर पल्लवों के मंदिर में देखेंगे तो स्तंभ जैसे हैं और उन पर बहुत सारी डिजाइनें की गई। लेकिन इस पर कंडीशन क्या है, ये जो देख रहे हैं आप, लेथ का मतलब होता है आपका खराद मशीन। खराद मशीन पर आप पत्थर को लगा करके उसको घुमाते हैं और उस पर बेहतरीन तरीके से उस पर डिजाइन करते हैं, गोलाकार डिजाइन, उसको चिकना किया जाता है। और इन पत्थरों को वास्तव में खराद मशीन पर ही लगा के किया गया। आप कहोगे उस समय खराद मशीन आती थी? बिल्कुल उस समय बनाई गई होगी और किसी ना किसी तरीके से उसको चलाया जाता होगा, हाथ से या किसी भी तरीके से, और उस पर सोचिएगा बेहतरीन चिकने डिजाइन आपकी बनाई है खराद मशीन जैसी। और ये सब आपके कहां मिलेंगे? या तो जैन वसदी या फिर आपके रंग मंडप, जहां पर नृत्य या सभा हॉल होता है, उनके बीच में ये रहे। अब जैन वसदी क्या होते हैं? जैन वसदी कहते हैं जैनों के मठों को, जैन संतों के जो मठ वगैरह होते हैं उनके मठों को कहा जाता है जैन वसदी। और ये बहुत ही गोलाकार, अत्यंत चमकदार, दर्पण सी जैसे बिल्कुल क्लीन दिखने वाले ये कंसेप्ट हैं। ओके, तो ये आपकी अगली विशेषता हो गई। और उसके बाद देखोगे तो इनकी दीवारों पर जो अलंकरण किया गया है वो अपने आप में कहानी कहता है। दीवारों को, मंदिर की दीवारों को पुस्तकों की तरह ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ा जाता है। नीचे से नीचे क्या है? हाथियों की एक संरचना
जिसका अर्थ होता है स्थिरता प्रदान करना। उसके बाद है घोड़े, अश्व, यानी कि गतिशीलता और वीरता के प्रतीक है। उसके ऊपर जाएंगे तो आपकी पुष्प बेल है जो सौंदर्य का प्रतीक है। और सबसे ऊपर जाएंगे तो आपके पौराणिक दृश्य हैं, रामायण महाभारत के आपके धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों को दर्शाते हैं। यानी कि ये केवल और केवल आपके डिजाइन नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि पत्थरों पर लिखी हुई एक कविता है, कहानी है, एक स्टोरी है। आप इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और सुना सकते हैं, सुन सकते हैं। ऐसे ही नहीं है वो दोस्तों, बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा अब जो मैं कुछ मंदिरों की चर्चा कर रहा हूं, जैसे होयसलेश्वर मंदिर, होयसलेश्वर हलेबीडु का होयसलेश्वर मंदिर जो कि ऑलरेडी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में है, और यह द्विकूट मंदिर है। और होयसल मंदिरों की एक विशेषता और भी है, एक गर्भगृह भी है, दो गर्भगृह भी है, तीन गर्भगृह भी है, पांच गर्भगृह का कंसेप्ट भी है, जिनको कूट कहते हैं। एक कूट, द्विकूट, त्रिकूट और पंचकूट, इस तरीके से कहा जाता है। तो होयसलेश्वर मंदिर जो है, जो हलेबीडु का बहुत बेहतरीन मंदिर है, वो आपके दो गर्भगृह वाला है और इसका शिखर जो है वो बेहतरीन शिखर माना जाता है। और इसमें आपकी दीवार पर राम रावण युद्ध की कहानी लिखी हुई है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ऊपर चित्रांकन होता है, सेम उसी तरीके से राम रावण युद्ध की, महाभारत की तमाम तरह की कहानियां इन पर लिखी हुई हैं। लेकिन होयसलेश्वर मंदिर में राम रावण युद्ध की कहानी है। दूसरा है चिन्ना केशव मंदिर सोमनाथपुर का। यह त्रिकूट शैली का है, तीन गर्भगृह वाला त्रिकूट शैली, और यह ताराकार का है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था वही है, जिस पर आपके 16 तारे के नुकीले कॉर्नर बने हुए हैं। और यह होयसल वास्तुकला का सबसे बेहतरीन, सबसे महान, सबसे अंतिम स्मारक माना जाता है। बहुत बेहतरीन, ये ध्यान रखिएगा। और आपके इसी चिन्ना केशव मंदिर की शैली ही आपकी अपनाई गई है सेवा तीर्थ में, ये ध्यान रखना। ओके, अगला एक मंदिर और है, बिल्कुल प्रारंभिक चरण है, जिसे लक्ष्मी देवी मंदिर या गड्डवली मंदिर कहते हैं। 1114 के आसपास बनाया गया। यह चतुष्कूट मंदिर है। चतुष्कूट यानी कि 4 गर्भगृह हैं इसके अंतर्गत, और यह महाकाली का मंदिर है। और इसके द्वार पर कंकाल यानी कि बैताल की आकृतियां बनाई गई हैं। आप देख रहे होंगे दोनों साइड में यह कंकाल के रूप में बने हुए आपके बेताल हैं। इसका मतलब है तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका से संबंधित यह मंदिर है, ध्यान रखना। यानी कि एक तरीके से ये जो मंदिर है कैसा है, आपका तांत्रिक प्रभाव वाला मंदिर माना जाता है कि यहां पर तंत्र मंत्र की पूजा पाठ करना हो तो आप यहां पर जा सकते हैं, या उसी तरह की मान्यता इसकी है। ओके, क्लियर। और यह है आपका गोविंदहल्ली मंड्या का मंदिर, पंचलिंगेश्वर मंदिर, पंचकूट। एक ही पंक्ति में 5 शिव मंदिर हैं जो आगे जाकर के रंग मंडप से जुड़ते हैं। आगे ये सब आपका रंग मंडप है इसके आगे, और यहां से ये सब के सब आपस में कनेक्ट होते हैं। पंचकूट मंदिर गोविंदहल्ली का, और ये उनकी कारीगरों की प्रयोगशीलता को दर्शाता है कि वो कितना एक्सपेरिमेंटल सोच सकते हैं, किस तरीके से वो कर सकते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है। यस, ये उनकी शैली है। और ये सब की सब बेसर मंदिरों की शैली की श्रेणी में आते हैं, जिसमें द्रविड़ और नागर शैली की दोनों विशेषताएं शामिल है। अगला है जैन बसदियां यानी कि जैन मठ, हलेबीडु का जैन परिसर। यह जैन धर्म के संयम और ध्यान को यहां पर दर्शाता है, और जिनमें आप पत्थरों को देख सकते हैं, बिल्कुल आपके वही खराद मशीन पर तरासे गए पत्थर, बिल्कुल एकदम चिकने बेहतरीन ये स्तंभ बना करके ये मंदिर आपको बनाए गए हैं। लेफ्ट टर्न स्तंभ है। ये शैव वैष्णव जैन धर्म के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अवधारणा को दर्शाते हैं। यानी कि यहां पर जैन भी है, शैव भी हैं, वैष्णव भी हैं, सभी हैं, सभी रूप यहां मौजूद हैं। धार्मिक सहिष्णुता। और अगली बेहतरीन जो शैली है, जिसको शैली को यहां पर अपनाया गया है आपके कहां पर, सेवा तीर्थ में, उनकी जल शैली को। यानी कि एक तरीके से बावड़ी, आपके पीएमओ के बेसमेंट में अंदर की साइड में जल निकास प्रणाली और जल संरक्षण प्रणाली का बेहतरीन नमूना अपनाया गया, जो चिन्ना केशव मंदिर और होयसल शैली के शासकों की इन मंदिरों की शैलियों में पाया जाता है। लेकिन हुलकेरे कल्याणी मंदिर की जो विशेषता है वो है जल वास्तुकला।
और यहां पर 27 ग्रह नक्षत्रों को दर्शाने के लिए 27 छोटे मंदिर बनाए गए हैं चारों तरफ, और ये आपके स्टेप वेल हैं, यानी बावड़ी सीढ़ियोंदार तालाब बनाए गए, और इनमें 12 मंदिर शिखर वाले और 15 मंदिर बिना शिखर वाले मौजूद हैं, जो खगोलीय गणना के संकेत को करते हैं। इसका अर्थ होता है कि मंदिर केवल धार्मिक प्रतीक चिन्ह नहीं थे, बल्कि उनका विज्ञान, खगोल विज्ञान से सीधा संबंध था। उनको आपस में इंटरकनेक्ट करते थे। और प्राचीन काल के लोग, समझ लीजिएगा, खगोल विज्ञान और धर्म को एक साथ लेकर के चलते हैं शुरू से, क्योंकि हमारे देवी देवता जो माने जाते हैं वो विभिन्न ग्रहों के नाम पर ही हैं और विभिन्न ग्रहों में वास करते थे। बृहस्पति देवता, बुद्धो देवता, सोम देवता, उन्हीं के नाम पर आपके दिन भी बने हुए हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो नागर शैली का रेखीय शिखर, द्रविड़ शैली का पिरामिडनुमा संरचना, और यहां का आपकी ताराकार योजना, सोप स्टोन की परंपरा, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी? आपकी चिन्नाकेशव मंदिर, हलेबीडु का होयसलेश्वर मंदिर, ये आपके सबके सब आपके यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप क्लास को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह कहा जा सकता है कि होयसलों ने पत्थरों में अपना इतिहास लिखा है, यानी कि होयसल कला केवल वास्तुकला नहीं, बल्कि पत्थर में जमी हुई एक भक्ति, विज्ञान और सौंदर्य बोध का चरम स्तर है। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।